धन्यवाद। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहरहाल संसद की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे, आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी। मान्यवर फिर उन्होंने कहा, भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ। 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंतशयनम अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 एसवी के राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। मान्यवर हमें परंपराएं सिखाते हैं। मान्यवर मैं विद्यमान लोकसभा स्पीकर साहब के लिए भी कुछ जरूर कहना चाहता हूं। 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें थी, 17वीं लोकसभा में 274 और 25 से अब तक 25 तक 103 बैठकें हुई। 25 में बजट सत्र जो था 118% उत्पादकता वाला हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 17वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचा है। साहब मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर 202 सांसदों को मान्यवर प्रश्न उठाने का मौका मिला। और 19 में जुलाई में 161 सांसदों को शून्यकाल उठाने का मौका दिया गया। अब ये कहते हैं मौका नहीं मिलता है। मान्यवर नई आवाजों को प्रोत्साहन करना भी स्पीकर का एक नैतिक दायित्व होता है। 19 में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में चुनकर आई। सभी महिला सांसदों को बोलने का अधिकार सरेक को 78 की 78 महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हमारे स्पीकर साहब ने दिया है। बिरला जी के आग्रह से सदन के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी बढ़ा और लगभग 14 भाषाओं में भाषण यहां पर करा गया। मान्यवर ये बहुत बड़ी बात है, सदस्य अपनी भाषा में बात कर सकता है और पहली बार अनुवाद की पैनल पूरी हुई है। और ये बहुत बात है। डिजिटल संसद 2.0 लगभग 8000 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिजिटल कर दिया गया है। आज युवाओं को संसद की भाषण और चर्चाएं सुननी है तो वो डिजिटली मान्यवर उपलब्ध है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पूरी लोकसभा को पेपरलेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मान्यवर राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का 28वां जो सम्मेलन हुआ, इसमें बिरला साहब के भाषण को उपस्थित सभी संसद के स्पीकर्स ने इसकी बुरी प्रशंसा कर संसद की बढ़ा है।
बिरला साहब ने ही बिल पर प्री सेशन ब्रीफिंग करने का अवसर सांसदों को दिया और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के समय में बनी हुई संसद से हम भारत की आजादी के बाद बनी हुई संसद में भी बिरला साहब की मान्यवर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई चीज उनकी मंशा से नहीं की है, सबको सर्वसहमति से किया है। मान्यवर, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित करने के लिए एक प्रचार चल रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। मगर मैं जो लोग ये प्रयास करें उनको कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित नहीं होती, क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती। मान्यवर, आप करते हो, ये स्पीकर करते। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया, और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं मान्यवर। और ये नियमों के अनुसार सदन चलाने का दायित्व मान्यवर स्पीकर का होता है, और ये स्पीकर को जो दायित्व दिया है वो लोकसभा के नियमों के तहत दिया है, जो बिरला साहब के समय में नहीं बने। 349 इनकी अविश्वास की प्रस्ताव में जिस स्पीकर के अधिकार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैं सब स्पष्ट करना चाहता हूं। सदन में सदस्य का समग्र आचरण कैसा हो, वो तय करने का अधिकार नियम संख्या 349 में पीठ को दिया है, आसन को दिया है। बोलते वक्त भाषा, प्रासंगिकता और मर्यादा, तीनों उसका निर्णय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आज यहां स्पीकर साहब के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो इस देश में माओवाद समाप्ति के कगार पर आया, इस पर नहीं बोल सकता, इसकी प्रासंगिकता नहीं है मान्यवर। और कितना बोलना है, इसके लिए भी कुछ नियम बने हैं, कुछ परंपराएं बनी है। और मान्यवर, ये जो कहते हैं, मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब, सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में, बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य, और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। और मान्यवर, विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या?
नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले, क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के लिए। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको, कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं, वो बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद एसआईआर पर चर्चा थी, मैं यही बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं, मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य वक्त संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया, ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है, यहां बहस के विषय तय होते हैं, और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी, उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर मैं सिर्फ ये सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया।
और 18वीं लोकसभा में 45% और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर किसको बोलना, किसको बोलना, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मान्यवर, इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाइए। मान्यवर ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67%। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए, देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते। जब तक ईल्ड नहीं करेंगे आप नहीं। देखिए केसी वेणुगोपाल जी, गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं अटेंडेंस पे, वो सब मेंबर्स का रिकॉर्ड पे है। वो अगर उसमें कोई गलत हो, अगर कोई गलत बात कही हो कि नहीं इनका अटेंडेंस ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो वो बात आप खड़ा करिए, उस बात पे आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। Sir, is this non-confident? क्या यह विपक्ष के नेता के विरोध में? तो गृह मंत्री अमित शाह को हम यहां पर सुन रहे थे और अब आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश से खबर